अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, यूएमएल यूएमएल और साथ में हम यूज़ केस डायग्राम। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम का मतलब ये है कि हमने जो सॉफ्टवेयर बनाना होता है हम उसको एक डायग्राम के थ्रू शो करते हैं। ठीक है, आपको याद होगा SDLC में हमने एक स्टेप रखा था डिज़ाइन का, तो उस डिज़ाइन फेज में हम क्या करते हैं, हम अपने सॉफ्टवेयर जब हमने बनाना होता है हम उसकी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये जो डायग्राम्स होती है ये शो करती हैं हमारे उस सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर्स मीन कि हमारे सॉफ्टवेयर की बनावट क्या होगी, और बिहेवियर कि हमारा सॉफ्टवेयर काम कैसे करेगा। ठीक है, हम जो डायग्राम्स बना रहे हैं ना, बनाते हैं अपने सॉफ्टवेयर की, उन डायग्राम्स का काम क्या होता है, हमारे सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर दिखाना और बिहेवियर दिखाना। इसका हमें क्या फ़ायदा है, बेसिकली जो सॉफ्टवेयर्स डिफ़िकल्ट सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ठीक है, जो उनको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है थ्रू डायग्राम। ठीक है, डेवलपर्स के लिए भी और स्टेक होल्डर्स के लिए भी डिफ़िकल्ट सिस्टम को अंडरस्टैंड करना डेवलपर्स के लिए भी और स्टेक होल्डर्स के लिए भी आसान हो जाता है। हम जिन डायग्राम्स का यूज़ करते हैं वो है यूएमएल। ठीक है, यूएमएल डायग्राम है जो हम यूज़ करते हैं अपने सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक है, यूएमएल डायग्राम शो द फीचर्स, हमें फीचर्स दिखाती है हमारे सॉफ्टवेयर के, और उनका आपस में कनेक्शन या इंटरेक्शन दिखाती हैं। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम क्या है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि हम अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम, ठीक है, सॉफ्टवेयर सिस्टम को हम एक डायग्राम के थ्रू शो करते हैं। हम जो भी न्यू सिस्टम बना रहे हैं, हम जो भी नया सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, पहले हमने उसकी डिज़ाइन फेज में उसकी डायग्राम हम बनाते हैं। ठीक है, डिज़ाइन फेज आपको पता है हमने SDLC में पढ़ा था। डिज़ाइन फेज में उसकी डायग्राम बनती है, वो डायग्राम हमें बताती है कि हमारे सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका बिहेवियर क्या होगा। ये मदद करती है एक डिफ़िकल्ट सॉफ्टवेयर को इजीली अंडरस्टैंड करने में, डेवलपर्स की भी मदद करती है, स्टेक होल्डर्स की भी मदद करती है। ठीक है, ताकि वो आपस में इजीली कम्युनिकेशन कर सकें थ्रू डायग्राम। ठीक है, डायग्राम के थ्रू डेवलपर्स और स्टेक होल्डर्स आपस में इजीली कम्युनिकेशन कर लेते हैं। एंड अब आता है यूएमएल। यूएमएल मीन्स यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज मीन्स ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड वे है, ठीक है, ऑफ शोइंग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन यूजिंग डायग्राम्स। हमारे पास एक स्टैंडर्ड वे है अपने सॉफ्टवेयर को डायग्राम्स के थ्रू दिखाने का, डायग्राम्स के थ्रू शो करने का। वही बात आ गई कि ये हेल्प करता है डेवलपर्स की अंडरस्टैंड करने में कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है। ठीक है, सिस्टम के साथ हम कैसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। डेवलपर्स की भी मदद करता है, स्टेक होल्डर्स की भी मदद करता है, क्योंकि जब हम एक डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम देखकर हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि इस डायग्राम में कौन कौन से फीचर्स हैं, इस सॉफ्टवेयर में कौन कौन से फीचर्स हैं और उन फीचर्स के साथ यूज़र कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, यूएमएल क्या करता है, कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स को अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। ठीक है, यूएमएल के थ्रू हम अपने कॉम्प्लेक्स सिस्टम को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इजीली उसको मैनेज कर सकते हैं। हमारे पास नीचे ये 3 इंजीनियर्स हैं, ये 3 इंजीनियर्स ने यूएमएल डायग्राम को बनाया था, और इन 3 इंजीनियर्स को हम लोग 3 एमिगोस ऑफ यूएमएल भी कहते हैं। ठीक है, हमारे पास आती है यूज़ केस डायग्राम। यूज़ केस डायग्राम हमारे पास फर्स्ट टाइप है यूएमएल डायग्राम की। हमारी बुक में हमें 4 टाइप्स बताई हुई यूएमएल डायग्राम की, जिसमें से फर्स्ट हमारे पास है यूज़ केस डायग्राम। यूज़ केस डायग्राम क्या करती है, एक सॉफ्टवेयर का, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर के बिहेवियर को दिखाती है। ठीक है, यूज़ केस डायग्राम क्या कर रही है, सॉफ्टवेयर के बिहेवियर को दिखा रही है। काम यहाँ भी हम बना यहाँ भी डायग्राम रहे हैं। ठीक है, हम अपने सॉफ्टवेयर की बना डायग्राम रही है, वो डायग्राम क्या है, यूज़ केस डायग्राम। यूज़ केस डायग्राम का जो मेनली मकसद है वो क्या होता है कि यूज़ केस डायग्राम यूज़र्स, जिसको हमने एक्टर भी कहा है, ठीक है, उसका सिस्टम के साथ इंटरेक्शन दिखाती है कि एक यूज़र सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, साथ ही साथ इट रिप्रेजेंट द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम, द यूजर्स परस्पेक्टिव। साथ ही साथ ये बताती है कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर, उस सिस्टम के अंदर क्या फंक्शंस हैं।
ठीक है, जिनके साथ यूज़र इंटरेक्ट करेगा। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है। इस डायग्राम में देखिए, ये डायग्राम मैंने एक लाइब्रेरी सिस्टम की डायग्राम बनाई हुई है, जिसमें जस्ट मैंने अभी 2 ही फंक्शंस रखे हैं। छोटी सी डायग्राम है ये, एक बोलो बुक का, एक रिटर्न बुक का। ठीक है, ये क्या है, ये दोनों इसके फंक्शंस हैं। हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो सब कुछ लाइब्रेरी का मैनेज कर रहा है। ठीक है, उसके अंदर ये मैंने 2 फीचर्स रखे हैं अपने, एक रखा है बोलो बुक का, एक रखा है मैंने रिटर्न बुक का। ठीक है, अब ये बोलो बुक रिटर्न बुक क्या इसकी फीचर्स हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये स्टूडेंट है और ये लाइब्रेरियन है, ये दोनों इसके साथ इंटरेक्ट कर रही है, तो ये दोनों क्या हो गए, यूजर्स हो गए। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब यही है कि यूज़ केस डायग्राम क्या है। यूज़ केस डायग्राम्स हमारे यूजर्स को हम एक्टर्स भी कहते हैं, इनका इंटरेक्ट करवाते हैं सिस्टम के साथ। ठीक है, इंटरेक्शन हो रहा है इनका सिस्टम के साथ। यूज केस डायग्राम को हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, एक स्केयर बना के अंदर फीचर्स लिख लेते हैं, साइड पे अपने एक्टर्स बना लेते हैं, और उस ये बॉक्स के अंदर, इस स्केयर के अंदर हम अपने सॉफ्टवेयर का नाम लिखते हैं जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस यही है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, इसमें हम अपनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को लिखते हैं। यूज केस डायग्राम में शो यूज़र इंट्रैक्शन, ये यूज़र का इंट्रैक्शन दिखाता है। ठीक है, यूज केस डायग्राम। इसके साथ ही हेल्पिंग इन प्लानिंग एंड टेस्टिंग, ये मदद करता है प्लान करने में और टेस्ट करने में। यूज केस डायग्राम मदद करती है प्लान करने में और टेस्ट करने में। अब स्टेप्स क्या है, पहला स्टेप इसमें एक्टर्स हैं, मेन काम ही एक्टर्स का हो रहा है, क्योंकि हम अपनी इस डायग्राम के थ्रू एक्टर्स का इस सॉफ्टवेयर के साथ इंट्रैक्शन करवा रहे हैं। गोल का मतलब यहाँ पे ये है कि हर एक्टर का क्या गोल है उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। ठीक है, हर एक्टर उस सॉफ्टवेयर को क्यों यूज़ करना चाहता है। ठीक है, क्योंकि हर एक्टर का एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करने का गोल अलग होता है। इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, 2 हमारे पास एक्टर्स है, एक स्टूडेंट है, एक लाइब्रेरियन है, लेकिन दोनों का गोल अलग है। स्टूडेंट क्या कर रहा है, बुक को बोरो कर रहा है और बुक को रिटर्न कर रहा है, लेकिन लाइब्रेरियन क्या कर रही है, ये ओवरऑल सब कुछ मैनेज कर रही है। ठीक है, सारा रिकॉर्ड मैनेज कर रही है अपने सॉफ्टवेयर का। इंट्रैक्शन में हम ये देखते हैं कि हम किस तरह से अपने सॉफ्टवेयर के साथ यूज़र का इंट्रैक्शन करवाते हैं। ठीक है ना, इंट्रैक्शन किस तरह से एक यूज़र का सॉफ्टवेयर के साथ हो रहा है। वैलिडेट में हम चेक करते हैं कि जो हम काम करें वो बिल्कुल सही हो रहा है। यहाँ बेसिकली हम स्टेक होल्डर्स से डिस्कस करते हैं कि अगर हमें कोई नया फंक्शन एंटर करना है, आप बता दें हमें। ठीक है, हम उसको डायग्राम दिखाते हैं और डायग्राम दिखा के हम उससे डिस्कस करते हैं कि देखिए सब कुछ सही है, कुछ नया एंटर करना है, कुछ नया फंक्शन बनाना है, वो आप हमें बता दें। ठीक है,